Hello friends, in this video we will study about 11th class history chapter 1 from the beginning of time. In this video friends we will study about the human evolution और ये जो human evolution है वो friends मिलियन ईयर्स एगो का है. लगभग 36 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 24 मिलियन ईयर्स एगो तक की स्टडी है ये. और इतनी पुरानी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जानने के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिले हैं. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमें एग्जैक्टली इस इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, जिनमें से है ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स, जिन्होंने हमें इस अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को पहचानने में बहुत हेल्प की है. और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक रिसोर्स और भी है जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड. ऐसा माना जाता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सब कुछ जो है, जो भी क्रिएशन इस अर्थ पर है, वो सब कुछ गॉड का बनाया हुआ है. इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जो फॉसिल, सबसे पहले जो स्टोन टूल्स क्या होते हैं आप समझ सकते हैं, पत्थरों के बनाए हुए औजार जो वो यूजुअली अर्ली ह्यूमन यूज किया करते थे. केव पेंटिंग्स, इसके ऊपर भी डाउट है कि जब वो इतने अनसिविलाइज्ड थे, वो एक एनिमल एप जैसे दिखते थे, तो केव पेंटिंग करने की समझ कहाँ से लाए, इस पर भी कुछ डाउट है. बट ये भी रिसोर्स हमें मिले हैं, तो इसीलिए हमें इसको भी कंसिडर हम करते हैं, इसको भी कंसिडर हमें करना चाहिए एक्चुअली. और एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है फॉसिल्स. तो फॉसिल्स आर द रिमेन्स of impressions of a very old plant, animal or human which have turned into stone. फॉसिल्स लाखों साल पहले जो भी जिस भी टाइप के ह्यूमन हुआ करते थे, उनके जो रिमेन्स हैं वो धरती के नीचे दब गए थे, दफन हो गए थे, और वो बाई चांस एक्सीडेंटली आज के टाइम पर हमें मिले हैं, जिनको हमने एज ए रिसोर्स, एज ए एविडेंस यूज किया है. फ्रेंड्स बहुत से जो स्कॉलर्स हैं वो तो मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ जानवर जैसे दिखने वाले, एप या मंकीज जैसे दिखने वाले ह्यूमन स्ट्रक्चर बहुत सालों पहले कभी हो भी सकता है. बट इसको मानना पड़ा. 1856 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद ये मानना जरूरी हो गया कि यस, ह्यूमन जैसे कुछ स्ट्रक्चर उससे लाखों साल पहले भी थे. तो फ्रेंड्स ये बात है 1856 की, जहाँ पर कुछ वर्कमैन काम कर रहे थे जर्मनी के डसलडॉर्फ जगह पर. ये लोग काम कर रहे थे और वहाँ पर लाइमस्टोन के ऊपर काम कर रहे थे. वहाँ पर इन्हें कुछ स्कल मिले हैं, एक स्कल मिला है और कुछ स्कल्टन के फ्रेगमेंट्स इनको मिले हैं, जिन्होंने उसके वहीं पर रीजनल किसी स्कूल मास्टर को दे दिए, जिन्होंने इसके ऊपर एक प्लास्टर कास्ट बनाने की कोशिश की. तो उन्हें पता चला कि ये तो किसी ह्यूमन की एक स्कल तैयार हो गई है. तो उन्होंने इसको बाद में बोन यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी के प्रोफेसर को दिया, जिसके बारे में उन्होंने बाद में स्टडी किया है. अब हम धीरे धीरे इसकी एवोल्यूशन के बारे में मिली हुई और जानकारियों के बारे में पता करेंगे. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ खोपड़ी के साइज दी, खोपड़ी की पिक्चर्स दी हुई है. एक देखिए, इसमें लिखा हुआ है बिलोंग्स टू एन एप. ये बिल्कुल जो स्कल मिली है बिल्कुल एक एप जैसी लगती है. बी थोड़ा इम्प्रूव्ड है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में और सेकंड स्ट्रक्चर का डिफरेंस आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर. थर्ड और इम्प्रूव्ड है. और फोर्थ के बारे में देखिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है बिलोंग्स टू ए स्पीसीज नोन एज होमो सेपियंस. ये लिटरली थिंकिंग वाइज मैन का एक स्कल्टन है, स्कल है. अब हम शुरू से इसको स्टडी करते हैं फ्रेंड, ब्रीफ स्टडी करते हुए चलेंगे. सबसे पहले 36 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 24 मिलियन ईयर एगो के बीच का जो स्ट्रक्चर था स्कल का, वो किस टाइप का था, वो क्या कहलाए. सबसे पहले फ्रेंड्स हमें मिले हैं प्राइमेट्स. प्राइमेट्स एशिया और अफ्रीका से मिले हुए ये ऐसे मैमल्स थे, ऐसे मंकीज या एप्स के स्ट्रक्चर थे जिनके बॉडी पर घने बाल हुआ करते थे, लेकिन इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था पूरा किसी एप के जैसा था. इसके बाद लगभग 24 मिलियन ईयर्स एगो, आफ्टर 36 तक तो हमें मिले हैं जिनको हमने प्राइमेट्स नाम दिया है, जो बिल्कुल मंकी और किसी एप जैसे थे. उसके बाद एक स्टेप और आगे लेते हुए 24 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास हमें मिले हैं होमिनोइड्स, जिनको हमने होमिनोइड्स नाम दिया. ये प्राइमेट्स का एक नेक्स्ट स्टेप था जिसको हमने होमिनोइड्स नाम दिया. ये भी कुछ एप जैसे ही थे. And much later, about 5.6 million ago, we find evidence of the first hominid. और फ्रेंड्स, होमिनोइड्स के बाद का जो एक स्टेप है, उसका एक फर्दर स्टेप था होमिनिड.
उसके बाद जो एक और हमें स्कल मिले हैं, जो और कुछ प्रूफ और कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जिन उन्हें हमने नाम दिया है होमिनिड्स का। ये होमिनोइड से कुछ बेटर एज है। मैं इसमें आपको कुछ डिफरेंस बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमेट्स क्या थे, प्राइमेट्स कैसे दिखते थे, वो कितने टाइम पहले मिले थे और वो कहाँ मिले थे। तो फ्रेंड्स बहुत ही क्लियर है, प्राइमेट्स हमें 36 मिलियन ईयर्स 36 मिलियन ईयर्स एगो मिले थे, और एशिया और अफ्रीका की तरफ हमें ये मिले थे, और ये बिल्कुल मंकी या एप जैसे स्ट्रक्चर थे, जिनके बॉडी पर घने बाल थे। बिल्कुल उनका ऐसे ही सब कुछ बॉडी स्ट्रक्चर, उनका खाने पीने का तरीका बिल्कुल सेम था। उसके बाद फ्रेंड्स हमें होमिनोइड्स मिले हैं, और उसके बाद हमें मिले हैं होमिनिड्स। तो होमिनोइड और होमिनिड्स के बारे में कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें डिफ्रेंशिएट कीजिए, इनको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इनमें क्या डिफरेंस था। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में जल्दी से बता देती हूँ कि जो होमिनोइड्स थे उनका जो ब्रेन का साइज था वो छोटा था, और जो होमिनोइड्स थे उनका ब्रेन का साइज थोड़ा बड़ा था। होमिनिड्स क्वाड्रूपेड्स थे। क्वाड्रूपेड मीन्स होता है फ्रेंड्स जो 4 पैरों पर चलते हैं, ठीक है। और लेकिन उनकी जो आगे वाले पैर थे, 4 लिम्स जो थी, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल थे। एंड और जो होमिनिड्स थे वो बाइपेड थे, मतलब वो 2 पैरों पर चलते थे, और उनका जो पोस्चर है वो फिर भी थोड़ा स्ट्रेट था। इसके बाद जो होमिनोइड्स हैं और होमिनिड्स हैं, उनका उनके हाथों में जो डिफरेंस है, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि फ्रेंड जो होमिनिड्स थे वो कुछ टूल्स को पकड़ना भी सीख गए थे। इसके बारे में एक डिटेल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो होमिनिड्स थे वो टूल को पकड़ना भी सीख गए थे, उसका थोड़ा यूज करना वो जानते थे। और फ्रेंड्स एक लास्ट डिफरेंस और मैं यहाँ बता दूं कि जो होमिनोइड्स थे उनका जॉ का जो साइज था वो बड़ा था इन कंपैरिजन टू होमिनिड्स। होमिनिड्स के जो जॉ का साइज है वो थोड़ा छोटा था। यही सब बिल्कुल फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो सेम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इसके बाद में मिले हैं फ्रेंड्स हमें एस्ट्रोलोपिथिकस। ये भी ईस्ट अफ्रीका के आसपास से हमें मिले हैं 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाँ, जो हाथ के साइज के बारे में मैं आपको बता रही थी, हाथ की शेप के बारे में वो बता रही थी, वो ये है कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ग्रिप है हाथ की वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल चिंपैंजी जैसी है। सेकंड में थोड़ा इन्होंने इम्प्रूव किया है, ह्यूमन हैंड जैसा ये लग रहा है। और जो सी है ये वाला सर, ये देख सकते हैं आप, इसमें ये ग्रिप लग रही है, ये पकड़ने के लिए अब ये बिल्कुल एबल हो चुके हैं, और ये फ्रेंड्स है होमिनिड्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाथ का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट बिल्कुल चिंपैंजी जैसा है, सेकंड में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, और थर्ड है हमारा होमिनिड्स के हाथ का स्ट्रक्चर। जो होमिनिड्स हैं वो होमिनिडिया फैमिली को बिलोंग करते हैं, और इसी में ही बाकी सारे आगे के जो और फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं वो आगे इसी में ही कंसीडर किए गए हैं। इसमें देख लीजिए होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांच। और फिर जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जो बाकी जो फॉर्म्स हैं ह्यूमन बींग्स की वो यही है कि होमिनिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। इसको आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें आया सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में भी प्रॉपर एक डिफरेंस है। जैसे होमिनिड्स और होमिनोइड्स ने पढ़ा फ्रेंड्स, ऐसे ही एस्ट्रोलोपिथिकस और होमो में भी प्रॉपर डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम होमी और एस्ट्रोलोपिथिकस को देख लेते हैं। द नेम ऑफ एस्ट्रोलोपिथिकस कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल मीनिंग साउथर्न एंड ग्रीक वर्ड पिथेकस मीनिंग एट। तो जो ऑस्ट्रल वर्ड है उसका वो एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है साउथर्न। और जो पिथिकॉस वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है एप। इसका मतलब है जो साउथर्न एरिया में मिलने वाले एप थे उनको हमने एस्ट्रोलोपिथिकस का नेम दिया है। इनमें भी कुछ फीचर्स कैसे थे, बिल्कुल एप जैसे कुछ फीचर्स थे। इनमें देख लीजिए, इसमें क्लियर मैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अपराइट वॉकिंग वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड, ये सीधे चलना नहीं जानते थे, ये हाथों का यूज भी नहीं कर पाते थे ठीक से, ये चल नहीं पाते थे ठीक से, इसीलिए इनका जो लॉट्स ऑफ टाइम है वो ट्रीज पर ही स्पेंड होता था। मैक्सिमम टाइम ये ट्रीज पर ही रहते थे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम स्टडी करेंगे होमो के बारे में। एक सेकेंड, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक, ठीक है। अब यहाँ पर हम अब स्टडी करेंगे होमो के बारे में।
around 2.5 million years ago with the onset of a phase of glacier ग्लेशिएशन। हाँ देखिए, एक चीज और इसमें बीच में छोटा सा एक टॉपिक और है कि जो एस्ट्रोलोपिथिकस थे वो खत्म कैसे हुए। तो जो 2.5 मिलियन ईयर एगो की आसपास की बात है, जो ग्लेशियर वाला एरिया था, जो ग्लेशियर वाला पोर्शन था, वो धीरे धीरे वहां पे वेजिटेशन खत्म हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गए थे और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिस वजह से ये एस्ट्रोलोपिथिकस वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे खत्म होते चले गए और इनका रिप्लेसमेंट होता चला गया होमो के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एस्ट्रोलोपिथिकस का जो एक रिप्लेसमेंट है वो होता चला गया, वो उसमें थोड़ा, या आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन होता चला गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अपने उस रूप में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वेजिटेशन खत्म होती जा रही थी, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था बहुत ज्यादा, उनका सर्वाइव करना मुश्किल था, इसीलिए एक नई जीनस आई है, वो है होमो। अब हम आगे देखते हैं। होमो इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग मैन। होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैन। ऑल्दो देयर वर वुमेन एज वेल, ये ऐसा नहीं है कि उसमें मेल का ही हमने कंसीडर किया, स्टडी की गई है, फीमेल आल्सो एज वेल, फीमेल को भी हमने ऐसे ही उसको स्टडी किया है। साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश अमंग amongst several types of homo। अब होमो की बहुत सारी प्रजातियां मिली हैं, जिनमें से कि देख लीजिए, देखते हैं फ्रेंड्स। फॉसिल्स आर क्लासिफाइड एज होमो हैबिलिस द टूल मेकर। इनको क्लासिफाई किया गया, स्पेसिफाई किया गया है होमो हैबिलिस, जो टूल मेकर थे। होमो इरेक्टस, जैसे कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, ये अपराइट मैन थे। और फिर लास्ट में है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस फ्रेंड्स, ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग को भी कहा जाता है, साइंस में स्टडी किया जाता है। मैन को भी, आज भी मैन को होमो सेपियंस के नाम से ही साइंस में स्टडी किया जाता है, द वाइज और थिंकिंग मैन कहकर। द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस। इसके बाद फ्रेंड्स एक और आए हैं होमो इरेक्टस, जो हमें एशिया और अफ्रीका में मिले। ये स्टेप बाय स्टेप की स्टडी है कि पहले होमो मिले, फिर उसके और हमें जीनस मिलते चले गए, उसके और हमें ब्रांचेस मिलती चली गई, इसके बाद हमें फाउंड हुए हैं होमो इरेक्टस। Homo erectus have been found both in Africa and Asia, Kobe, Fora and West Turkana, Kenya, Mojokato and Sangira, Java। ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पर हमें होमो इरेक्टस के फॉसिल्स मिले हैं। It is likely that hominids migrated from East Africa to Southern and Northern Africa। ऐसा भी माना जाता है कि जो होमिनिड्स थे वो ही यहाँ के लिए माइग्रेट हुए हैं, जैसे टाइम टू अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार वो वहां से माइग्रेट होते होते यहाँ पर आ गए हैं, साउथर्न एंड नॉर्थर्न अफ्रीका की तरफ वो आ गए हैं, टू साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया and perhaps to Europe sometimes between 2 and 1.5 million years ago। ये होमोनिड्स ही थे जो यहाँ की तरफ माइग्रेट हो गए हैं इन एरियाज में। इसके बाद देखिए, in some instance the names for fossils are derived from the places where the first fossils of a particular type were found। अभी हमने इतना पढ़ा है कि ये कौन कौन से एरियाज में मिलते थे, तो इनके नाम भी इन्हीं की तरह इन्हीं के ऊपर पड़े हुए हैं। बाकी तो जो हमने अभी पढ़ा उनके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर हमने पढ़ा कि इनके नाम इनको इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर दिए गए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी फॉसिल्स मिले हैं जिनके नाम हमने उनको उस जगह पर मिलने की वजह से दिए हुए हैं। इसमें 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉसिल्स फाउंड इन हेडलबर्ग fossils found in Heidelberg a city in Germany were called Homo heidelbergensis, while those found in the Neander Valley were categorized as Homo neanderthalensis। ये नाम इनको इन्हीं के एरिया के बेस पर दिए गए हैं, जहां पर ये मिली उसी के बेस पर इनके नाम पड़ गए हैं। द अर्लीस्ट फॉसिल फ्रॉम यूरोप आर ऑफ Homo heidelbergensis, sorry my friends, and Homo neanderthalensis। ये नाम है जो इनको इनकी जिस जगह पर ये इनके फॉसिल्स मिले हैं उसी के बेस पर इनके नाम पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ तक की स्टडी, और आगे हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के बारे में।